Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a block takes twice as much time to slide down a 45-degree rough inclined plane as it takes to slide down a similar smooth plane. The coefficient of the friction is what? So here we will write the key concept. So what is the key concept that will be used in this question? So the key concept is S is equals to ut plus half at square. So this will be used as a concept in this question. And acceleration is equals to F net is equals to mass into acceleration. ओके, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसको ऊपर पुट करके हम डिस्प्लेसमेंट या टाइम निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने केस लिया है, हमने माना है कि पहला जो टाइम लगा है वो हमारा ना स्मूथ सरफेस था. यहाँ पे सरफेस जो था वो स्मूथ सरफेस था. तो ये यहाँ से अब इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, वो लगेगा mg sin थीटा. जो हमारा ये होता है ब्लॉक का mg होता है, इसके दो कंपोनेंट हम लोग कर देते हैं. परपेंडिकुलर में आता है mg cos थीटा एंड पैरेलल में आता है mg sin थीटा. एंड परपेंडिकुलर वाला नॉर्मल को बैलेंस करता है ना, mg sin थीटा हमारा इसको एक्सेलरेट करेगा. तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा पहले वाले का वो आएगा g sin थीटा. ओके, एंड अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की. तो सेकंड वाले केस में ये रफ हो जाएगा. दिस इज द रफ सरफेस, दिस इज द रफ सरफेस. तो यहाँ पे हम रफ सरफेस की बात करते हैं. तो रफ सरफेस में क्या हो रहा है, देखो अब की बार यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ mg sin थीटा. एंड अगर ये मूव करेगा तो पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा विच विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल. एंड नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे mg cos थीटा है, तो इट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. एंड इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दिस विल बी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय m. तो यहाँ से आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. ठीक है, ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन. नाउ हमको इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे. तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सो इक्वेशन विल बी टाइम जो लगा, जैसे अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना. अगर रेस्ट से स्टार्ट हो तो u जीरो हो जाएगा. तो पहले वाले में दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों में सेम आएगा. अब पहले वाले में जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा मेरा a1 इनटू टाइम लगा पहले वाले में t1 का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू a2 टाइम लगा t2 का स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा. a1 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी g sin थीटा, है ना, इनटू टाइम. अब हम बात करते हैं टाइम की. सो ब्लॉक टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. अब मान लीजिए स्मूथ में उसने टाइम लिया है t, तो अब वो रफ में कितना लेगा? एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ टाइम हो जाएगा मेरा 2t का होल स्क्वायर. ओके, क्योंकि यहाँ पे टाइम डबल लगा है इस रफ में. अब देखो जो भी कैंसिल आउट हो सकता है ना उन टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे. तो g हमारा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यहाँ पे जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 2. 45 डिग्री एंगल है ना, तो ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा. तो इसकी वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे कितनी, देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इज 4 माइनस 4 म्यू इनटू टी स्क्वायर. अभी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा कितना यहाँ पे हमारे पास में 1 is equals to 4 minus mu, and if 4 mu is equals to 3, then mu will be equals to 3 by 4. So 3 by 4 मेरा आंसर आएगा यहाँ पे. It is matching with option number 1, which is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.